फरजंद अली। आज किस तरीके का इंतजाम रहा, कैसे अलविदा की नमाज अदा करी? बहुत बढ़िया इंतजाम रहा माशाल्लाह, और बहुत ही उम्दा रहा। थोड़ी सी परेशानी ये हो गई, पब्लिक ज़्यादा ही थी, नमाज रोड पे नहीं होने दी, इसी मस्जिदों में इजाज़त देने की इजाज़त दी थी प्रशासन ने कि मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। पुलिस के द्वारा किस तरह से मना किया गया था रोड पर नमाज पढ़ने के लिए? वो माइक लेके ऐलान कर रहे थे, माइक था उनके हाथ में, तो उसमें ऐलान कर रहे थे कोई भी किसी करेगी बाहर नमाज न पढ़े उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए ऐलान कर रहे थे कोई बाहर नमाज न पढ़े सख्त से कार्रवाई करेगी, किसी ने पढ़ने की कोशिश की तो उसके लिए ये एक्शन लिया जाएगा। कौन सी मस्जिद में नमाज हुई? जामा मस्जिद, शहर की जामा मस्जिद, अलीगढ़ की शान है जामा मस्जिद, ये ऊपर कोट स्थित पे मौजूद है और पूरी आबादी क्षेत्र मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। क्या नमाज पढ़ने में और किसी तरह का नहीं परेशानी का सामना? नहीं कोई परेशानी सामने नहीं करा, माशाल्लाह खूब पुख्ता इंतजाम थे, कोई प्रशासन की तरफ कोई कमी नहीं थी। पुलिस के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था कि ये पहली बार हुआ है ऐसा, ये हर साल ऐसा हुआ है? नहीं, ये कई साल से, ये 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, ये नमाज की इजाज़त अंदर ही देते हैं। बीजेपी की सरकार आई है तो हाँ, लेकिन सर कोई नाम है जी। ये बस तो आज इंतजाम करा गया नमाज का, तो इसके बारे में क्या है? इंतज़ाम तो कोई नहीं था, ये अपनी मस्जिदों में क्या है, ये रोडों पे पढ़ते हैं, होली खेलते हैं, ये रोडों पे हो रही है, कोई इसमें कोई देखभाल नहीं होती। ये 10 मिनट की होली होती है, वो नमाज 10 मिनट की होती है, होली सुबह से शाम तक होती है, रोड बंद होते हैं, कोई देखभाल नहीं होती है। नमाज के लिए कहते हैं कि वो होली वो नमाज मत पढ़ो, रोडों पर कार्रवाई करी जाएगी, ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी है। तो क्या मानते हैं? ये हम नहीं मानते इस बात को। हमारी 10 मिनट की नमाज होती है, 10 मिनट की नमाज प्रशासन ही कर रही है ना, प्रशासन पे ऊपर से दबाव पड़ता है, प्रशासन पे ऊपर से दबाव पड़ता है तो प्रशासन करती है। अब ये तो सबको ही सोचना चाहिए, ये त्योहार कोई रोज नहीं आ रहा, नमाज रोज नहीं पढ़ी जा रही यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ये कर रहे प्रशासन कर रहे हैं, ऊपर से दबाव पड़ता है, प्रशासन कर दिए। फिर लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं वो बिल्कुल गलत है, सबका विकास और बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ये जवाब नहीं है उनका, कोई जवाब नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नमाज 10 मिनट के लिए होती है, कोई ज़्यादा घंटों के लिए नहीं होती, 10 मिनट के लिए होती है। उसके लिए ये होती है, उस पर रोड जाम हो जाता है। परेशानी का सामना करना ये परेशानी क्या, आप बैठे हुए हैं, आप नमाज नहीं पढ़ी, लोग बाहर नमाज नहीं पढ़ी, बैठे हुए हैं, जगह नहीं दी, नहीं मिली उन्हें नमाज, नमाज नहीं मिली उन्हें। अभी ऐसा थोड़ी होता है। आखिरी जुमा है, सबको अलविदा की, सबको मुबारकबाद देने आया हूँ। अल्लाह ताला इनके रमजान के महीने की इबादत को कबूल करे, इनको ताकत कुर्बत दे, जो इस मुल्क को मोहब्बत के पैगाम से मजबूत करे, और ऐसे लोगों को नसीहत दे जो हमारी मोहब्बत को बर्बाद करना चाहते हैं, जो वोटों की खातिर मुल्क में क्या किस तरीके की अफरा तफरी फैला रहे हैं, इन लोगों से इनको बचने के लिए ताकत दे, ऐसी मेरी ऊपर वाले से इल्तिजा है। सलमान नाराज, उन्होंने कहा है कि पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी सड़कों पर नमाज अदा करने से कार्रवाई होगी, तो हम अंदर कहाँ हैं? याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। सड़क पर नमाज किसने अदा की है? सब मस्जिद में। पुलिस वालों ने मना किया था इसलिए नमाज अदा करने। ये तो मोदी जी के वो हैं, ये तो मोदी जी के क्या कहूँ, इनके जमूरे हैं। मोदी जो कहेंगे वो यही करेंगे। लड़ाई इसकी नहीं है कौन पार्टी जीतेगी हारी, लड़ाई इस मुल्क को बचाने की है, मोहब्बत को बचाने की है, एकता की ताकत को बचाने की है, जिसको ये भाजपा बर्बाद कर देना चाहती है। मुसलमानों ने अपील की है कि सरकार सड़कों पर नमाज पढ़ने दे ईद की, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अपील, जब अंदर लोग की संख्या ज्यादा हो जाती है तो खुदा की इबादत को कहीं तो कोई करेगा, या मस्जिद बाहर से सीढ़ी को पूछते हैं, ऐसे ही यहाँ पे लोग अपनी मस्जिद को पूछते हैं, मस्जिद के सामने अपनी नमाज अदा करते हैं। इसमें हमें क्या कहना है? मोदी जी नहीं जानते? या तो जगह देते हैं मस्जिदों के सामने, क्यों सड़कों पे बिछाएंगे अपने कपड़े? नहीं, मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन एक तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो वोट लेने का एक दायरा बना लिया है, मुस्लिमों को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू ये जान गया है कि अब लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, देश को बचाने की है। काफी नमाज नहीं पढ़ पाए, क्या कहेंगे इसके लिए? काफी नमाज नहीं अदा कर पाए। चौधरी साहब आपसे एक सवाल हो गया और कुछ पूछ लेते हैं। काफी नमाजी यहाँ से वापस गए हैं, नमाज नहीं पढ़ पाए। देखिए, सभी को अपने धर्म को
अपनाने के लिए फ्रीनेस है। मोदी जी को व्यवस्था करनी चाहिए इनके लिए। चौधरी साहब, एक सवाल ये है कि होली के लिए मस्जिदों को ढकवा दिया जाता है, लेकिन नमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने दी। अरे भाई, उनकी तानाशाही है, वो तानाशाही हवाल मुझे उठा के ले जाएं। शांतिपूर्वक आज अलविदा की नमाज अदा की गई है और सभी अधिकारी, जैसा आपने देखा कि फील्ड पे ही थे। आज इसके अलावा जनपदों में वीवीआईपी विजिट्स भी हैं और उसके लिए भी जो सुरक्षा के मानक है उसके हिसाब से एहतियात बरती गई है। इसके बाद ईद को लेके और अंबेडकर जयंती और उसके बाद रामनवमी को लेके कल सभी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एसएचओ लेवल तक की गई थी। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कहीं पे भी कोई अप्रिय घटना, कहीं पे किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। सर, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई अनाउंसमेंट के द्वारा कैसी तरीके से लोगों को जागरूक किया गया था? बेसिकली उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी